Hello everyone, welcome back to my channel Sumit Theorem. My name is Sumit, your math teacher. ओके, तो आज हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 2.2 चैप्टर कौन सा था? पॉलिनोमियल्स। ओके, तो इसमें तुम्हारा सबसे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि फाइंड द जीरोज। मतलब ये जो गिवन पॉलिनोमियल दिया हुआ है ना, इसका क्या निकालना है? इसका निकालना है जीरोज, निकालना है हम लोगों को। ठीक है, जीरोज निकालना है, फिर हम लोग को वेरीफाई करना है। वेरीफाई करना है रिलेशनशिप बिटवीन जो जीरोज है ना और जो कोएफिशिएंट ऑफ द पॉलिनोमियल, उसको हम लोग को वेरीफाई करना है। तो सबसे पहला यहाँ पे काम क्या करेंगे ना, हम लोग क्या निकालेंगे? जीरोज निकालेंगे। ठीक है ना? तो देखो, ये जो पॉलिनोमियल, ये तुम्हारा किस टाइप का पॉलिनोमियल है? क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है ना? तो हम लोग इसको क्या करेंगे ना, हम लोग इसको सॉल्व करेंगे। ठीक है ना? कैसे सॉल्व करेंगे हम लोग इसको? देखो, यहाँ पे सबसे पहला स्टेप याद रखना कि यहाँ पे ये तुम्हारा क्या, ये तुम्हारा कांस्टेंट टर्म -8 है और ये तुम्हारा एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट कितना है? तुम्हारा 1 है। ओके, सबसे पहले दोनों को मल्टीप्लाई करो। -8 इंटू 1, -8 इंटू 1 कितना आ रहा है तुम्हारा? -8। ठीक है, ओके, इतना आया। अब उसके बाद देखो, ये जो 8 है ना, ये 8 को हम लोग को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है कि तुम्हारा जोड़ने या घटाने पे ये मिडिल टर्म आ जाए। मतलब मिडिल टर्म स्प्लिटिंग एक तरह से यहाँ पे हो रहा है। ठीक है, तो मतलब ये 8 को हम लोग को कुछ इस तरीके से ब्रेक करना है दो पार्ट में ना, कि तुम्हारा जोड़ने या घटाने पे ये -2 आ जाना चाहिए। ठीक है, तो हम लोग क्या करेंगे ना, ये माइनस को अभी मारो गोली। ठीक है ना, यहाँ पे क्या है? 8 है ना, तो 8 का हम लोग क्या करेंगे? फैक्टर करेंगे। तो फैक्टर करो 8 का। सबसे पहले कितना से? 2 4 जा 8, 2 4 जा 8 हुआ। ओके, अब देखो जरा ध्यान से, उसके बाद फैक्टर करेंगे तो कितना हो रहा है? 2 2 जा कितना हो रहा है? 4, फिर से कितना? 2 1 जा 2। ओके, तो ये तुम्हारा 8 का फैक्टर्स कितना हो गया? 2 इंटू 2 इंटू 2 है ना? तो अगर हम लोग ध्यान से यहाँ पे देखेंगे ना, तो अगर ये 2 और ये 2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना मिलेगा? 4 मिलेगा। ठीक है, और यहाँ पे कितना है? ये 2। तो ये तुम्हारा 4 और 2 को अगर हम लोग ध्यान से देखेंगे, अगर हम लोग ये दोनों नंबर को ऐड करेंगे तो कितना मिलेगा? 6 मिलेगा। बट हम लोग को लाना कितना है? यहाँ पे 2 है। तो अगर ये दोनों दोनों नंबर को अगर हम लोग माइनस करेंगे ना, माइनस करेंगे तो क्या मिल जाएगा? हम लोग को 2 मिल जाएगा। ठीक है ना? इसका मतलब यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? यहाँ पे लिखेंगे 4 और यहाँ पे क्या लिखेंगे? 2। ठीक है, अब देखो समझो जरा जरा ध्यान से, हम लोग को लाना कितना? -2 लाना है। ठीक है ना? अब देखो माइनस लाना है, तो हम लोग क्या करेंगे? जो बड़ा वाला नंबर है ना, उसमें माइनस का साइन लगाएंगे और जो छोटा नंबर उसमें प्लस का साइन लगाएंगे। ठीक है ना? अगर हम लोग ये दोनों को ऐड करेंगे ना, तो ओवरऑल आंसर कितना आ जाएगा तुम्हारा? -2 आएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको लिखेंगे कैसे? -4x लिखेंगे। ठीक है ना? फिर क्या लिखेंगे? +2x लिखेंगे। ओके, ये दोनों नंबर को अगर हम लोग मल्टीप्लाई भी करेंगे ना, तो माइनस प्लस क्या हो रहा है? माइनस, और 4 2 जा कितना हो रहा है? 8, 8 भी आ जा रहा है। ठीक है ना? तो हम लोग इस तरीका से इसको ब्रेक करेंगे, किसको? मिडिल टर्म को। ओके, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे ना, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे एक्स स्क्वायर माइनस, इसको ब्रेक हम लोग कैसे किया? -4x + 2x। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? -4x प्लस तुम्हारा 2x, फिर यहाँ पे क्या है? -8। ओके, इतना हुआ। अब फिर हम लोग यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन लगाना। यहाँ पे देखो, दोनों में से क्या कॉमन है? x कॉमन है। x को बाहर निकालेंगे तो यहाँ पे बचेगा एक x बचेगा। यहाँ पे तुम्हारा x बाहर निकल चुका है, यहाँ पे 4 बचेगा। फिर यहाँ पे प्लस, यहाँ पे 2 बाहर निकालेंगे तो कितना बचेगा? यहाँ पे x बचेगा माइनस, 2 4 जा 8। ओके, देन हम लोग क्या करेंगे? ये इसमें से तुम्हारा क्या कॉमन है? x-4 दोनों में कॉमन है। तो x-4 अगर हम लोग बाहर निकालेंगे तो अंदर क्या बचेगा? x, और तुम्हारा बचेगा +2। ओके, ये बचेगा। ठीक है, तो ये तुम्हारा जो गिवन क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल है उसका फैक्टर्स हो गया। ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे ना, जो भी ये जो फैक्टर्स आया इसको हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे। ठीक है, तो अगर हम लोग इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक बार दिस इक्वल टू जीरो पुट करना है, एक बार दिस इक्वल टू जीरो पुट करना है। ठीक है, तो हम लोग यहाँ पे क्या देखेंगे? x-4 इक्वल टू जीरो हो जा रहा है, और यहाँ पे क्या हो जा रहा है? x+2 इक्वल टू क्या हो रहा है? जीरो हो रहा है। ठीक है, दिस इंप्लाइज क्या हो जाएगा? x इक्वल टू क्या हो रहा है? 4 हो जा रहा है, और यहाँ पे x इक्वल टू क्या हो जा रहा है? -2 आ जा रहा है। ओके, तो ये जो x का जो दो वैल्यू निकला ना, इसी को हम लोग बोलते हैं जीरोस। एक को बोलते हैं अल्फा, अल्फा का वैल्यू 4 आ जा रहा है यहाँ पे बोलेंगे, और एक को बोलते हैं बीटा, बीटा का वैल्यू कितना आ रहा है? -2 आ रहा है ना? ओके, इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? जीरोस, है ना? यही तुम्हारा पहला निकालना था, ये वाला। ठीक है, फाइंड द जीरोस, तो हम लोग जीरोस निकाल लिए। ओके, जिसको हम लोग डिनोट करते हैं अल्फा और बीटा से। ठीक है ना? अब हम लोग को क्या करना है? वेरिफिकेशन करना है। क्या करना है हम लोग को? वेरिफिकेशन करना है। किसका किसका वेरिफिकेशन करना है? जीरोस और तुम्हारा कोइफिशिएंट का। तो जीरोस तुम्हारा होता है अल्फा और बीटा के टर्म्स में हम लोग लिखते हैं। ठीक है, तो इसका जो रिलेशन होता है वो होता है तुम्हारा सम ऑफ जीरोस, मतलब अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू होता है -b/a होता है। ठीक है, ओके, एंड तुम्हारा दूसरा क्या होता है? प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा जीरोस इक्वल टू होता है c/a। ठीक है, ये तुम्हारा रिलेशन होता है। ये तुम्हारा सम ऑफ जीरोस और ये तुम्हारा कोएफिशिएंट में। ओके, ये तुम्हारा जीरोस और ये तुम्हारा कोएफिशिएंट में रिलेशन होता है। ठीक है ना? तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे तुम लोग देखोगे सर कि यहाँ पे अल्फा और बीटा तो हम लोग को मिल चुका है। अब ये बी और ए क्या है? ठीक है ना? तो ये बी और ए और सी जो है,
इसको हम लोग ढूंढेंगे क्वेश्चन से। तो क्वेश्चन में देखो ये जो है ना, ये तुम्हारा जो क्वेश्चन दिया हुआ है, इसको हम लोग ना इसका जनरल या फिर स्टैंडर्ड जो क्या बोलते हैं फॉर्म था उससे कंपेयर करेंगे। तो इसका तुम्हारा स्टैंडर्ड फॉर्म होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस तुम्हारा क्या होता है सी। ये तुम्हारी स्टैंडर्ड फॉर्म होता है। तो अगर हम लोग कंपेयर करेंगे तो देखो यहाँ पे ए का वैल्यू कितना आ रहा है, वन ना, ए का वैल्यू कितना आ रहा है वन। तो हम लोग यहाँ पे लिखेंगे ए इक्वल टू वन। ठीक है ना। फिर हम लोग क्या करेंगे, देखो अगर हम लोग एक्स का कोफिशिएंट यहाँ पे कितना है, बी है, तो यहाँ पे एक्स का कोफिशिएंट कितना है, -2, तो हम लोग बोलेंगे बी इक्वल टू क्या हो जा रहा है तुम्हारा, -2। ठीक है। फिर हम लोग का देखो यहाँ पे प्लस सी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -8, तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, सी की इक्वल टू क्या लिखेंगे, -8। ओके। तो हम लोग यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू हम लोग निकाल लेंगे, है ना। अब हम लोग को ये वेरीफाई करना है, तो हम लोग कैसे वेरीफाई करेंगे ना, देखो कॉमन सेंस का बात है, ये तुम्हारा क्या है, ये तुम्हारा एलएचएस है ना, और ये तुम्हारा क्या आरएचएस है। ठीक है। अगर तुम्हारा एलएचएस इक्वल टू आरएचएस आ जाएगा तो समझ जाना वेरिफिकेशन हो चुका है। तो यहाँ पे तुम्हारा अल्फा का वैल्यू कितना हम लोग निकाले हैं, जो कि निकाले हैं 4, प्लस बीटा का वैल्यू कितना निकाले हैं, जो कि निकाले हैं -2। ओके। दिस मतलब इक्वल टू, ये तुम्हारा फॉर्मूला वाला माइनस, देखो बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे, -2 है ना, बाई ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे, वन वन। ठीक है। तो ओवरऑल हम लोग का क्या हो जा रहा है, हम लोग देखेंगे तो यहाँ पे हो जा रहा है 4 प्लस माइनस -2 इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2, 2/1 दैट इज 2। ओके। तो यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 में से 2 जाएगा, 2 इक्वल टू 2। तो हम लोग यहाँ पे ये देख पा रहे हैं कि सर एलएचएस इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आरएचएस हो जा रहा है। ओके। ये कंडीशन में तो एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जा रहा है। अब ये कंडीशन में हम लोग आते हैं, तो जब हम लोग ये कंडीशन में आएंगे ना, तो यहाँ पे अल्फा का जो वैल्यू है वो कितना कितना अल्फा का वैल्यू 4, तो यहाँ पे 4 लिखना, इनटू बीटा का वैल्यू कितना है तुम्हारा -2, तो यहाँ पे -2 लिख देना। ओके। इक्वल टू, देखो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू है तुम्हारा यहाँ पे -8, तो -8 हो गया, बाई ए का वैल्यू कितना है पे 1, तो 1 हो गया। ओके। दिस इम्प्लाइज कितना होगा, प्लस माइनस माइनस 4 टू ज़ा कितना 8 इक्वल टू -8। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलएचएस इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आरएचएस हो जा रहा है। ठीक है ना। ओके। तो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं कि तुम्हारा ये जो जीरोस और तुम्हारा जो कोएफिशिएंट है, जीरोस और जो कोएफिशिएंट है, उसमें क्या हो रहा है, उसका जो रिलेशन था वो तुम्हारा क्या हो रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है, क्योंकि एलएचएस इक्वल टू आरएचएस हो जा रहा है। तो तुम लोग क्या लिखोगे ना, यहाँ पे लिखोगे हेंस वेरीफाइड। ओके। हेंस वेरीफाइड। ठीक है। तो ये था तुम लोग का क्वेश्चन नंबर 1 का पहला बिट। ओके। तो आइए अब देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। ओके, एक्सरसाइज 2.2 का। तो देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है तुम्हारा 4s स्क्वायर माइनस तुम्हारा 4s प्लस 1, ये तुम्हारा दिया हुआ है। ओके। ये तुम्हारा एक पोलिनोमियल दिया हुआ है, हम लोगों को क्या निकालना है, जीरोस निकालना है। तो हम लोग क्या करेंगे ना, यहाँ पे सेम प्रोसेस दोहराएंगे जैसा मैं पहले बताया था। सबसे पहले क्या करेंगे, ये जो कांस्टेंट टर्म है और ये जो 4 है, दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे। तो 1 इंटू 4 कितना हो रहा है, 1 इंटू 4 दैट इज 4। ओके। ये 4 हो रहा है। अब इस 4 को हम लोग को कुछ इस तरीका से ब्रेक करना है ना, कि जोड़ने या घटाने पे ये तुम्हारा मिडिल टर्म मिल जाए। ओके। ओके। मतलब ये 4 को किसी इस तरीका से ब्रेक करना है कि जोड़ने या घटाने पे क्या मिल जाए, ये मिडिल टर्म मिल जाए, मतलब -4 मिल जाना चाहिए। ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे कि ये 4 को हम लोग को दो पार्ट में हम लोग को ब्रेक करना होता है। ठीक है, दो पार्ट में हम लोग ब्रेक करेंगे इसको। ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, ये जो 4 है उसको हम लोग फैक्टराइज करेंगे। तो 4 को फैक्टराइज करो कितना बार में, 2 टू ज़ा 4, फिर यहाँ पे 2 से कितना 1 जा, तो ओवरऑल कितना आ रहा है यहाँ पे फैक्टर, यहाँ पे 2 और 2 आ रहा है। तो डेफिनेटली यहाँ पे 2 होगा और यहाँ पे भी 2 होगा। ठीक है। इतना हुआ। देखो अगर हम लोग दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है तुम्हारा, दोनों को ऐड करेंगे तो कितना हो रहा है, 4 मिल जा रहा है। बट हम लोग को चाहिए कितना, -4 चाहिए ना यहाँ पे। इसका मतलब यहाँ पे साइन क्या होगा, माइनस होगा, और यहाँ पे भी साइन क्या होगा, माइनस होगा। मतलब -2 होगा और -2 होगा, तभी तो तुम्हारा -4 बनेगा, है ना। तो हम लोग इसको कैसे लिखेंगे, हम लोग लिखेंगे यहाँ पे -2s, फिर यहाँ पे क्या लिखेंगे, -2s। ओके। तभी तो तुम्हारा ये मिल के क्या बनेगा, -4s बनेगा, है ना। ओके। इतना हुआ। तो हम लोग ब्रेक कर लिए, तो हम लोग ओवरऑल ऐसे लिखेंगे 4s स्क्वायर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस तुम्हारा 2s, देन तुम्हारा -2s प्लस 1, ऐसे करके हम लोग लिखेंगे। ठीक है ना। उसके बाद क्या करेंगे यहाँ पे, देखो यहाँ पे तुम्हारा क्या है, यहाँ पे 2 कॉमन आएगा और तुम्हारा s कॉमन आएगा। तो 2s कॉमन निकालो, कितना बचेगा, 2 टू ज़ा, और यहाँ पे एक s बाहर निकल चुका है। ठीक है ना। तो यहाँ पे एक सिंगल s बचेगा माइनस, यहाँ पे ये 1 बचेगा क्योंकि 2s बाहर निकल चुका है। फिर देखो यहाँ पे तो -1 कॉमन निकालोगे ना, तो यहाँ पे क्या बचेगा, 2s, साइन चेंज हो जाता है, माइनस जब कॉमन निकालते हैं तो -1 बचेगा। ठीक है। दिस इंप्लाइज क्या बचेगा तुम्हारा, यहाँ पे 2s -1 दोनों में कॉमन है, तो 2s -1 कॉमन निकाल देंगे, तो कितना बचेगा अंदर तुम्हारा, 2s -1 ही बचेगा, है ना। इतना हो रहा है। तो ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं, ओवरऑल हम लोग ये देखें कि ये जो तुम्हारा पोलिनोमियल है इसका फैक्टर ये हुआ। ठीक है। अब हम लोग को s का वैल्यू निकालना है, तो s का वैल्यू हम लोग कैसे निकालेंगे, इसको हम लोग इक्वल टू 0 पुट करेंगे। ठीक है। जब ये
जब इतना इक्वल टू जीरो पुट करेंगे तो एक बार ये इक्वल टू जीरो, एक बार ये इक्वल टू जीरो करेंगे, तो 2s माइनस वन इक्वल टू क्या करेंगे, जीरो। और तुम्हारा फिर एक बार 2s माइनस वन इक्वल टू जीरो पुट करेंगे, ठीक है। दोनों तुम्हारा सेम आएगा। देखो यहाँ पे तुम्हारा 2s इक्वल टू वन हो जाएगा जब इसको इधर लेके जाएंगे, तो दिस इंप्लाइज s का वैल्यू यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1/2 आ गया, है ना। यहाँ पे भी तुम्हारा क्या हो जाएगा, 2s इक्वल टू वन आ गया, तो s इक्वल टू क्या हो गया, 1/2। ओके, टू इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये जो निकला ना, ये तुम्हारा क्या हो गया, अल्फा कहलाया, ठीक है ना। अल्फा इक्वल टू क्या, 1/2। और ये क्या कहलाएगा, बीटा इक्वल टू 1/2, ठीक है ना। ओके, तो ये तुम्हारा क्या था, जीरोस था। जीरोस था किसका, पोलिनोमियल का। ये तुम्हारा आंसर आ गया, है ना, ठीक है। ओके, अब हम लोग दूसरा पार्ट में आते हैं, वेरिफिकेशन वाला पार्ट में आते हैं। तो वेरिफिकेशन हम लोग कैसे करेंगे ना, वेरिफिकेशन करने के लिए किसका किसका हम लोग को वेरिफिकेशन चाहिए, हम लोग को चाहिए रिलेशनशिप बिटवीन जीरोस एंड द कोएफिशिएंट। तो जीरोस तुम्हारा क्या होता है, ये अल्फा और बीटा होता है, ठीक है ना। और कोएफिशिएंट क्या होता है तुम्हारा, कोएफिशिएंट होता है तुम्हारा वही ए बी सी, है ना। तो तुम्हारा इसमें रिलेशन क्या होता है, सम ऑफ तुम्हारा जीरोस इक्वल टू क्या होता है, माइनस बी बाई ये होता है, ठीक है ना। ये पहला रिलेशन होता है। ओके, और एक रिलेशन क्या होता है तुम्हारा, अल्फा इंटू बीटा, मतलब प्रोडक्ट ऑफ तुम्हारा जीरोस ये होता है सी बाई ये होता है, ठीक है ना। तो हम लोग को इसको वेरीफाई करना है। तो तुम लोग बोलोगे सर यहाँ पे अल्फा और बीटा का तो वैल्यू मिल चुका है, बट बी और ए कहाँ से लाए। तो बी और ए तुम्हारा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन से आएगा, और सी भी तुम्हारा कहाँ से आएगा, क्वेश्चन से आएगा। जब हम लोग इसको कंपेयर करेंगे ना स्टैंडर्ड तुम्हारा क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल से, तो क्या आएगा तुम्हारा, कंपेयर करेंगे तो ये तुम्हारा जो एस स्क्वायर है ना, ये तुम्हारा ए का वैल्यू होता है। किसका वैल्यू होता है, ये ए का वैल्यू। तो यहाँ पे हम लोग को क्या मिल जाएगा, हम लोग को ए का वैल्यू कितना मिल जाएगा, 4 मिल जाएगा, ठीक है। ओके, और ये जो एस होता है ना, इसके साथ जो भी तुम्हारा इसका कोफिशिएंट रहता है इसके साथ, वो हमेशा बी का वैल्यू होता है। तो बी का वैल्यू कितना हो जाएगा तुम्हारा, -4 हो जाएगा, ठीक है। और ये जो कांस्टेंट टर्म होता है नहीं, तुम्हारा सी का वैल्यू होता है। सी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1, ठीक है। तो हम लोग यहाँ से ए बी और सी का वैल्यू निकाल लिए। अब हम लोग इसको वेरीफाई करते हैं, ठीक है। तो वेरीफाई करने के लिए यहाँ पे अल्फा का वैल्यू कितना है, अल्फा का वैल्यू देखो हम लोग निकाल चुके हैं ना, कितना निकाले अल्फा का वैल्यू, 1/2 निकाले हैं, तो यहाँ पे 1/2 रखेंगे। प्लस बीटा का वैल्यू भी कितना रखेंगे, 1/2 रखेंगे, ठीक है। इक्वल टू, देखो माइनस है यहाँ पे फॉर्मूला वाला, ये तुम्हारा बी का वैल्यू कितना है पे, -4 है, तो यहाँ पे -4 लिखेंगे हम लोग, ठीक है। बाई ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा यहाँ पे 4 है, तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ओके। और यहाँ पे इम्प्लाइज का साइन देते रहना। दिस इम्प्लाइज, देखो आधा रोटी और आधा रोटी जोड़ेंगे, दोनों को ऐड करेंगे तो एक पूरा रोटी मिलेगा, मतलब 1 मिलेगा, ठीक है। या फिर हम लोग यहाँ पे एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा तुम्हारा, 2/2 हो जाएगा, ठीक है ना। इक्वल टू माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस 4/4। कैंसिल करेंगे, इधर भी 1 आएगा, ठीक है ना, इधर भी 1 आएगा। तो हम लोग ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि सर ये 1 इक्वल टू 1, मतलब क्या हो रहा है कि एलएचएस इक्वल टू क्या आ जा रहा है यहाँ पे, आरएचएस आ जा रहा है, ओके। मतलब सर ये वाला रिलेशन तो मेरा वेरीफाई हो गया, ठीक है। ओके, अब हम लोग आते हैं ये वाला रिलेशन पे, है ना। ये रिलेशन पे आते हैं, तो देखो अल्फा का वैल्यू कितना है तुम्हारा, अल्फा का जो वैल्यू है वो तुम्हारा हाफ है ना, 1/2। यहाँ पे पुट करेंगे 1/2, ओके। इंटू बीटा का वैल्यू भी 1/2 पुट करेंगे, इक्वल टू, देखो सी का वैल्यू कितना है, सी का वैल्यू 1, तो यहाँ पे 1 रखेंगे, बाई ए का वैल्यू कितना है तुम्हारा, ए का वैल्यू है 4, तो 4 रखेंगे। दिस इंप्लाइज कितना होगा, 1 1 जो 1 बाई 2 2 जो 4 इक्वल टू 1/4। तो यहाँ पे भी हम लोग क्या देख रहे हैं कि एलएचएस इक्वल टू क्या हो जा रहा है, आरएचएस हो जा रहा है, ओके। तो हम लोग क्या करेंगे, ओवरऑल हम लोग ये देख रहे हैं ना कि तुम्हारा जो जो तुम्हारा जीरोज और जो तुम्हारा कोएफिशिएंट का जो रिलेशन था, ठीक है ना, वो तुम्हारा क्या हो जा रहा है, वेरीफाई हो जा रहा है। इसीलिए हम लोग क्या लिखेंगे, हेंस क्या लिखना, हेंस वेरीफाइड, ओके, हेंस वेरीफाइड, ठीक है। तो ये था तुम्हारा क्वेश्चन नंबर 2।